वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरकेवी शिक्षा पर। और आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा इंग्लिश ग्रामर लेसन्स। सबसे पहला और बेसिक पार्ट होता है टेंस का, तो हम टेंस से शुरू करते हैं। आपने सारे टेंसेस सुने होंगे, समझे होंगे, आपको पता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने बहुत कम तरीके से ऐसे सीखी होगी। फ्रेंड्स, केवल एक रूल याद रखना रहता है और आप हर तरीके के टेंस को कवर कर सकते हैं। वो रूल है SHMO, यानी कि कोई भी सेंटेंस आपका इंग्लिश में होता है वो इसी स्ट्रक्चर को, इसी सिंटेक्स को फॉलो करता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो दोस्तों, टेंस सीखने के लिए सिर्फ दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो दो चीज़ें हैं H और M, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और मेन वर्ब भी फिर भी उससे आसान है। तो मेन चीज़ जो आपको याद रखनी वो हेल्पिंग वर्ब है। और अगर हेल्पिंग वर्ब आपको याद रह जाती है कि कौन से टेंस की है, तो आपके लिए टेंस बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर टेंस में चार टाइप्स होते हैं। एक सिंपल यानी इंडेफिनिट होता है, फिर एक कंटिन्यूस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि हमको आगे बहुत काम आने वाले हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और किसी का नाम या कोई नाउन होता है, जैसे कि अ काऊ, एन अम्ब्रेला, ये सब। प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं यू, दे, वी और आई। आप इनको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले टेंस सिंपल प्रेजेंट पर। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, डू और डज। डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में होता है, वो कौन से यहाँ लिखे हैं, और डज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज नहीं लगाई जाती है। डू वाले केस में कोई भी चेंज नहीं होता है, पर डज हेल्पिंग वर्ब अगर है तो उसको हटा करके मेन वर्ब में एस या ईएस को जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ही गोज़ टू स्कूल। अभी हमने जो सिंटेक्स लिखा था उसके हिसाब से सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आती है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है। तो कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाती है, यानी डू और डज नहीं लिखा जाता है। अगर वो सिंगुलर है, मतलब डज हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो मेन वर्ब में एस या ईएस को जोड़ दिया जाता है। और अगर वो प्लूरल है, जैसे आई गो टू स्कूल, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी गई है, लेकिन एस या एस मेन वर्ब में नहीं जोड़ा गया है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो आप समझ जाएं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दोस्तों, अब नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस का मतलब ऐसी चीज़ जो प्रेजेंट में है और अभी हो भी रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब था कि जो है, अभी हो रही है या नहीं हो रही, इससे मतलब नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो अभी हो रही है, इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इज़, एम और आर। इज सिंगुलर के साथ में लगती है, एम आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में लगती है। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं वो अभी हमने देख लेते हैं। इसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहता है, उसके साथ आईएनजी लगता है। एग्जांपल्स देखते हैं, आई एम गोइंग टू इंदौर। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो SHMO ये वही वाला स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है। बाकी और भी दे के साथ आर लगा है, राम के साथ इज लगा है, स्ट्रक्चर वही है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन वर्ब लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट में कोई चीज़ हो चुकी है, कंप्लीट हो गई। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, और मैंने भोजन कर लिया है। तो इस तरीके का कुछ भी एंड में हो सकता है जो ये बताता है कि प्रेजेंट में वो चीज़ कंप्लीट हो गई है। यहाँ भी दो हेल्पिंग वर्ब्स है, हैज़ और हैव। हैज़ सिंगुलर के साथ लगती है, प्लूरल के साथ में लगती है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी भी तरीके के परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंडिया हैज़ वन द वर्ल्ड कप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। परफेक्ट की यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब ली है और साथ में बीन जोड़ दिया है, और कंटिन्यूस से हमने यहाँ मेन वर्ब का फॉर्म लिया है। यहाँ पर एक टाइम एलिमेंट होता है जिसमें दो चीज़ें कन्फ्यूजिंग है, सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपके टाइम पीरियड है तो फॉर लगाना है, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 6 ईयर। यहाँ पर हमको एक पीरियड बताया है कि 6 ईयर से वो यहाँ रह रहा है। ये नहीं बताया कौन से 6 पीरियड्स। ऑल्दो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ से पीछे जाकर 6 साल, लेकिन फिर भी वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया है, पीरियड बताया है, तो 4 लगेगा। अगर यहाँ पर 6 ईयर्स की जगह पर ये लिखा होता कि वो 2014 या 2015 से यहाँ रह रहा है, तो ये हो जाता पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम होने पर सिंस लगाया जाता है। वैसे ही मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सब सीन्स हैं, और जिसमें भी हमको एक क्लियरली पता है कि इस समय से, तो वहाँ सीन्स है। जैसे मैं सुबह 7 बजे से खेल रहा हूँ तो सीन्स आ जाएगा, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ तो 4 आ जाएगा। क्लियर? दोस्तों, नेक्स्ट है पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड।
अगर यहाँ पर हम डिड लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, और डिड नहीं लिखते हैं तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में रहती है। यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट जैसा रूल है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाती है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। आई वेंट देयर, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट। ठीक है, ये पास्ट टेंस में ऐसा होता है कि मैं वहाँ गया था, जो हो चुका है। पास्ट कंटिन्यूस यानी कि पास्ट में ऐसा हो रहा था। वॉज और वर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आई के साथ में सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। एग्जाम्पल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का फॉर्म वैसा ही है जैसा प्रेजेंट में था, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही वॉज ईटिंग मैंगोज, वह आम खा रहा था। इसके बाद में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा प्रेजेंट परफेक्ट था वैसे ही पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में था कि ऐसी कोई चीज़ जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुकी है। पास्ट परफेक्ट में ऐसी चीज़ें जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी थी, पहले हो गया। इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही हेड, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में। हमारा स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। दे हैड ईटन मैंगोज। किसी भी तरीके का परफेक्ट टेंस हो, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है, तो यहाँ भी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा है। किसी भी टेंस को आप उसके हेल्पिंग वर्ब से ही पहचान सकते हैं, इसलिए एक ऐसा चार्ट जैसा बना लीजिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स को लिखिए और उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है दोनों में। साथ में टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समझाया था, यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। शी हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 7 डेज। यहाँ पर 7 डेज लिखा है, साथ में 4 लिखा है, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम है। 7 डेज कौन से ये हमको नहीं बताया गया, तो इसलिए 4 आया। और इसकी जगह अगर मैं संडे लिखता हूँ तो 4 की जगह सिंस आ जाता है, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद 4 या सिंस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगाते हैं और उसके बाद टाइम पीरियड लिख देते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, शेल और विल। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आप ये क्लियर कर ले। शेल हेल्पिंग वर्ब वहाँ लगती है जहाँ सब्जेक्ट आई और वी हो, बाकी सब्जेक्ट्स में विल हेल्पिंग वर्ब लगती है, और कहीं स्पेशल केस में एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं, जो हम मॉडल्स में पढ़ेंगे। सिंपली यही होता है। मेन वर्ब में कुछ भी चेंज नहीं, जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में देखे थे वैसे ही मेन वर्ब चले आ रहे हैं। सिंपल में ये तीनों में है, कंटिन्यूस में ये है, परफेक्ट में ये है और परफेक्ट कंटिन्यूस में ये है। क्या चेंज होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस में है विल भी और शेल भी। कहाँ लगेगा? तो वही जहाँ पे विल लगता था, जहाँ शेल लगता था, वहाँ शेल भी लगेगा। और शेल हैव और विल हैव के साथ भी वही होगा। एग्जाम्पल्स, हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। आई विल गो देयर, आई शैल गो देयर। और अगर कंटिन्यूस हुआ तो आई शैल बी गोइंग देयर। और अगर परफेक्ट हुआ तो आई शैल हैव गॉन देयर, थर्ड फॉर्म में गॉन हो जाएगा। और अगर ये हुआ तो आई शैल हैव बीन गोइंग देयर फॉर जो भी टाइम पीरियड हो। टाइम पीरियड का मैं आपको एकदम क्लियर कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, अगर इसमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछिए, क्योंकि मुझे इसे जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में कंप्लीट करना था, इसलिए हो सकता है कुछ मैटर ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया हूँ। इसलिए आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।